दास हरदम एनर्जी मेरे पास। पीहर पीहर पीहर। आपका देखना बाकी है जो हमारे कपार पे खड़े होकर दिखाना चाहती हो। अब आप खुद ही देखिए ये फर्श कितना गंदा है, घर की सारी साफ सफाई पड़ी है और सुबह से तो चाय भी नसीब नहीं। अरे तो जाओ ना, जाके खुद ही चाय बना लो और जब साफ सफाई भी पड़ी है ना वो भी कर लो। काहे किसी ने मुंह ताकती हो? क्यों? मैं क्यों करूं? क्यों नहीं करोगी? अरे जब कहती हो कि घर तुम्हारा है तो साफ सफाई भी कर डालो ना। देखिए मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती। आपकी बेटी कहाँ है ये बताइए, सारा काम पड़ा है। देखो हम तुमको बता चुके हैं कि वो इस घर का काम नहीं करेगी, मतलब नहीं करेगी। क्या? तो काम क्यों नहीं करेगी? वो इस घर की छोटी बहू है ना? हाँ छोट पतोह है, कोनो नौकरानी नहीं। तो तुम मलकिन बनकर यहाँ पर हुक्म चला रही हो उसके ऊपर। आप शायद भूल रही हैं। हम नहीं, तुम भूल रही हो कि घर की छोट पतोह का दर्जा क्या होता है। देखिए वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप लोगों को इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा। जैसा मैं और नंदिनी कहे वो करना होगा। तो क्या तुम रह रहे के हमको धमकी देती रहती हो हमेशा? ये धमकी नहीं, सच है। हाँ सच है तो संभालो अपना ये घर। हम और हमारी बिटिया चले ही यहाँ से। कहाँ? कहीं भी जाएंगे पर अब ये घर में नहीं रहेंगे। तो क्या सचमुच आप लोग जा रहे हैं? हाँ चले जाएंगे घर से। हमारा मन बहुत दुखी हो गया है घर में रहकर। बस याद घड़ी शीतला मैया से एक ही दुआ कि घर में सुख शांति और बरकत रहे। पापा पापा क्या हुआ है? पापा ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? कुछ तो जरूर कोई बड़ी बात हुई है, तभी तो पापा मेरे साथ शेयर ही नहीं करना चाहते। कुछ बहुत बुरा हुआ है, वरना माँ इतनी दुखी नहीं होती। सोनिया सुबह हुए इतनी देर हो गई है और मुझे एक कप चाय तक नसीब नहीं हुई। चाय तो टाइम पे पिला दिया करो कम से कम। एक्सक्यूज मी, तुमको अगर इतना ही सब कुछ टाइम पर चाहिए ना तो एक काम करो, अपनी भाभी को जाके बोल दो, कम से कम तुम्हें चाय तो टाइम पे मिल जाएगी। मैं भाभी से चाय क्यों मांगूंगा? तुम मेरी पत्नी हो, ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम मुझे चाय पिलाओ। देखो मैं आज कोई काम नहीं करने वाली और मैं कुछ भी नहीं कर सकती, और तुम्हें अपनी भाभी की इतनी चिंता है ना तो जाके खुद बना लो। क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ मैं आज कोई काम नहीं करने वाली। क्यों? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें सिर्फ एक दिन काम करना सिखाया है, जो आज तुम काम करने से मना कर रही हो। देखो सागर, मेरी इस बात का मेरे घर वालों से कोई लेना देना नहीं है, और हाँ मेरे घर वालों ने किसी पर अन्याय करना नहीं सिखाया है। अच्छा, तो इस घर में तुम पर किसने अन्याय किया? तुम्हारी भाभी और तुम्हारी बहन ने। अच्छा, अगर उन्होंने तुम्हें इस घर में काम करने को कह दिया तो ये अन्याय हो गया। सोनिया, तुम भी तो इस घर की बहू हो और अपना हक मांगती हो, तो जाओ निभाओ अपना फर्ज, करो ना काम पूरे। एक्सक्यूज मी सागर, मेरा ये फर्ज नहीं है मैं इस घर के लोगों को खाना बना बना के खिलाऊं और तुम्हारी भाभी और बहन मुझ पर हुक्म चलाए। मैं ऐसा होने नहीं। सोनिया सुबह की चाय बना रही है, खीर, सर दुख रहा है। अरे भाभी क्या बात है, चाय वाय का कोई सीन है या नहीं? चाय का सीन तो नहीं, पर यहाँ कुछ और ही सीन बन रहा है। क्यों, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? गड़बड़ क्या है यही तो समझ में नहीं आ रहा। वो बात क्या हुई?
आज महारानी माता जी के बहुत रंग ढंग बदले हुए हैं। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, माँ बेटी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बदतमीजी से बात की होगी, है ना? हाँ, टेढ़ी होकर बात कर रही थी। क्या कहा? धनी आज अपनी बेटी पे बड़ा प्यार आ रहा था। कह रही थी सोनिया घर के काम नहीं करेगी। इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई इन लोगों में? अभी जाके बात करती हूँ उनसे। क्या बात करोगी तुम? जाके कह देती हूँ कि अब इन लोगों का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं। किस हक से ये लोग हमारे घर में रह रहे हैं? अरे भाभी, मेरी तो बात ये समझ में नहीं आती कि इन लोगों को इस घर को अपना मानने में इतनी तकलीफ क्यों होती है? लेकिन वो माता जी तो कह रही थी कि वो सब घर छोड़कर जा रहे हैं। क्या बात कर रही हैं आप? हाँ, रुको सागर, अब क्या है? क्या कह रहे थे तुम अभी? तुम्हारे कान तो नहीं खराब हो गए जो एक बार में बात सुनाई नहीं देती? नहीं सागर, मेरे कान नहीं खराब हुए, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग जरूर खराब हो गया है। मेरा दिमाग तो अब दुरुस्त होना शुरू हुआ है। अच्छा, तुम्हारा दिमाग दुरुस्त होना शुरू हुआ है? तो सागर, अपने दुरुस्त दिमाग के साथ क्या दोबारा ये बता सकते हो जो तुमने कहा? अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो इस घर के हिसाब से रहो, वरना तुम जा सकती हो यहाँ से। सुन लिया? सागर, आज तुम्हारी जुबान बदली बदली लग रही है। मुझे लगता है तुम भूल गए हो कि मैं कुछ नहीं भूल रहा हूँ। तुम ये क्या बोल रही हो कि मेरी जुबान बदली बदली सी लग रही है? यही सागर कि आज तुम अपनी बहन नंदिनी की जुबान बोल रहे हो। अब दीदी और मेरी जुबान कौन सा मेल खाने लगी है? यही बात बात पर इस घर से निकल जाने की धमकी देना, ये तुम्हारी बहन की भाषा है। तो तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी भाषा में ही बात करता रहूं? नहीं सागर, मेरी भाषा मत बोलो, लेकिन कम से कम मुझे अपनी पत्नी होने का हक तो दिलवाओ। देखो सोनी, मैंने अब तक तोता बनकर तुम्हारी ही भाषा बोली है, लेकिन अब तुम्हारे शब्दों को नहीं दोहरा सकता हूं मैं। अब ये मुझसे नहीं होगा। अब नहीं का क्या मतलब है? क्या कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो इस घर के हिसाब से रहो, नहीं तो चलते बनो यहाँ से। कोई जरूरत नहीं है यहाँ रुकने की तुम्हें। तुम मुझे क्या यही सब करवाने लाए थे? हाँ, इसी दिन के लिए मुझसे शादी की थी और बीवी बना के मुझे यहाँ लाए थे? नहीं लाया तो मैं तुम्हें बीवी बना के था, लेकिन तुम तो मालकिन बनने लग गई इस घर की। बात बात पे मेरे घर वालों को ताने देने लगती हो। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। झूठ बोल रही हो तुम सरासर। ठीक है सागर, अगर तुम्हें झूठ लगता है तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये सब करने के लिए मुझे तुम्हारी बहन ने ही मजबूर किया है। तुम्हें कौन मजबूर करेगा? अरे तुम तो खुद लोगों की नाक में दम करके रखती हो। देखो सागर, तुम भूलो मत कि तुम मेरे पति हो और तुम अपने फर्ज से पीछे नहीं हट सकते। हाँ, अब तक मैंने पति होने का ही फर्ज निभाया था, लेकिन तुमने इस घर को धर्मशाला बना के रख दिया। इस घर को कभी घर समझा ही नहीं तुम लोगों ने। अरे तुमने कौन सा इस घर में बेटे होने की इज्जत पाली? इस घर ने ही मुझे बेटे की इज्जत दी है, स्वीकारा है मुझे। मैं तो अपने फर्ज से भटक गया था, लेकिन अब मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा। बाकी तुम्हारे ऊपर है। ज्यादा कोमल और ग्लोइंग त्वचा पाना अब हुआ बेहद आसान। ट्राई करें डाव। जाने दो इन लोगों को बाहर। बाहर जाकर दुनिया देखेंगे ना, तब पता चलेगा कि कितना गलत कर रहे हैं हमारे साथ। कुछ समझ में नहीं आने वाला। इन लोगों को कभी कोई अकल नहीं आई। सोनिया के पापा जब यही नहीं समझ पा रहे कि अपनी ही बेटी की जिंदगी में जहर घोल रहे हैं, तो आगे क्या समझेंगे? अरे लेकिन सोनिया को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो हमारे सागर की पत्नी है, वो यही रहेगी। अगर जाना है तो उसके माँ बाप जाएंगे, वो भी अकेले। आपको ऐसा लगता है? अरे ये लोग एकदम सोनिया से चिपक कर रहते हैं। जहां सोनिया जाएगी ये लोग वहीं जाएंगे। तो फिर जाने की बातें क्यों करते हैं? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर ये लोग यहाँ से जाएंगे
तो ये सोनिया को यहाँ अकेला छोड़ेंगे नहीं। जवाब करे लगी है। हमरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमका जवाब दे तो का दे, का समझाई। मलकिन, अरे कहाँ रह गई हो? सुनबो। ओहो, का है? काहे चिल्ला रहे हो? का हो गया? हम तुमका कब से घुरा रहे थे। घबराइए चाहे चुप रहिए, पर एक बात साथ साथ सुन लीजिए, हमको जो है मलकिन कहकर मत बुलाइए। काहे कि हम आपकी मलकिन नहीं है बस। अरे मलकिन, काहे हमका तुम चूता भिगाए भिगाए के मार रही हो? अरे हम कहे न हमसे गलती हो गए और वही गलती के पश्चाताप में हम जल रहे हैं। अब हमका और नजर आओ, हमका क्षमा कह दो, माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, बस माफ कर दो मलकिन। क्षमा करे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब हमें कौन सा आपके साथ गुजर बसर करनी है? कहा तुमका हमरे साथ गुजर बसर नहीं करना है? अरे गजब गजब, लो। अरे मलकिन, तुम तो हमार अर्धांगिनी हो। अरे हमरे आधे अंग में तुम्हार बास है मलकिन। अब काहे हमें बात की चाशनी पे तागे की कोशिश कर रहे हो? अरे अगर हम अर्धांगिनी होते ना आपकी, तो आप हमारी इस तरह से बेइज्जती नहीं करते, वो भी समझी जी के सामने। आप जो है ना, हमारी आंखें से दूर हो जाइए। हमने फैसला कर लिया है। क्या फैसला कर लिया है? ये फैसला किया है कि हमें अब यहाँ नहीं रहना है। मलकिन, यहाँ रहने में कौन दिक्कत है? तो कौन मुँह लेकर रहेंगे यहाँ पर? और भगत जी के सामने तो आपने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। ठीक है, ऐसा तो तुमका यहाँ नहीं रहना तो कोनो बात नहीं है, समझो। थोड़ा दिन रुक जाओ, हम कोई दूसरा जगह इंतजाम कर लेते हैं, फिर हम दोनों जने वहीं रहेंगे। दोनों जना? देखिए, ना तो हमको यहाँ रहना है और ना तो आपके साथ रहना है। बहुत सह लिया हमने आपको। अरे हमरे साथ नहीं रहोगे तो जाओगी कहाँ मलकिन? केकरे साथ रहोगी? अरे किसी के साथ भी रह लेंगे, लेकिन अब आपके साथ ना एक भी पल हमें पहाड़ जैसा लगता है। अरे पर जाओगी कहाँ? कौन और ठिकाना भी तो नहीं है। अरे हमरे ठिकाने की चिंता ना आप मत कीजिए। अरे अकेले मेहरारू का रहना है दुनिया में पहाड़ जैसा होता है। अरे बहुत जालिम दुनिया है ये। पर आपके साथ से तो अच्छी होगी ना। अरे कम से कम इज्जत तो मिलेगी हमें। देखो मलकिन, तुम गलत सोच रही हो, कुछ तो तय करो। अरे अकेले ऐसे नहीं जावा जात। तय करने से जिंदगी में कुछ नहीं होता है, तो तय करने का फायदा क्या? आज तक तय किया हुआ कुछ हुआ है क्या? जो अब होगा? पीहर 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 नमक नमक से पीहर। और हाँ, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों की बहुत सुन चुका हूं मैं, अब नहीं सुनूंगा। अगर तुम हमारी बात सुनते तो आज ना तुम्हारी ये नौबत आती और ना ही मेरी। मेरी इस हालत की जिम्मेदार भी तुम और तुम्हारे पापा हैं। सगे मामा ने मुझे जोरू का गुलाम कहना शुरू कर दिया, और तुम्हारे पापा ने भी ना मुझे कुछ कम नहीं कहा। क्यों? मेरे पापा ने क्या कह दिया? ये पूछो कि क्या नहीं कहा। अरे कह रहे थे कि मेरे नहीं सोनिया, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। नहीं सागर, शर्म तो मुझे आनी चाहिए। तुम्हें क्यों आनी चाहिए? क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसा पति मिला। बस सोनिया, बहुत हो चुका। तुम शायद भूल रही हो कि मैं तुम्हारा पति हूं। अरे तुम्हारे इस घमंड ने पहले ही मुझे पता नहीं क्या क्या कह दिया है। क्या कह रही थी तुम? अपने दोनों हाथों में चूड़ियां पहन लूं? अरे ना जाने कितनी बार तुमने मुझसे झूठ बोला है। देखो सागर, गुस्से में आदमी कुछ भी कह देता है। अब क्या तुम उसी बात को पकड़ के बैठे रहोगे? गुस्से में आदमी अपने रिश्तों की अहमियत नहीं भूलता। तुम तो बात बात में मुझे तलाक देने की बात करती हो, जेल में चक्की पिसवाने की बात करती हो। ये तो शुक्र मनाओ कि इस घर की छत मिल गई, वरना तुम्हारा पूरा परिवार सड़क पे आ जाता। बहुत एहसान फरामोश हो सोनिया तुम। सागर, मैंने कौन सी एहसान फरामोशी की है? ये तुम अपने दिल से पूछो। बात बात पर झूठ बोल के मेरी पीठ पीछे फोन पे बातें किया करती थी।
मैं किसको फोन करती थी? चंदू को। सोनिया तुम मुझे बेवकूफ मत समझो, सब समझ में आता है मुझे। ऐसा तो नहीं सागर कि जो तुम समझ रहे हो वो गलत हो? मैं कुछ गलत नहीं सोच रहा हूँ सोनिया, गलत तुमने किया है। फिर भी मैं तुम्हें सुधरने का एक मौका देता हूँ। क्या? अगर तुम मेरी पत्नी बन के रह सकती हो तो रहो, वरना जा सकती हो। मैं कहाँ जाऊंगी? वहीं अपने चंदू के पास। वही तुम्हारा सगा है और वही तुम्हारी मदद करेगा, समझी? नंदिनी, अब इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाभी मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि अब आगे होगा क्या। जो होना है होगा। वैसे तुम्हें क्या लगता है, हाँ? क्या होगा? पता नहीं मुझे क्यों डर लग रहा है कि ये सोनिया सागर को छोड़कर चली ना जाए। सागर को छोड़कर कहाँ जाएगी? अरे वो सागर के साथ ही रहेगी, वो कहीं नहीं जा सकती है घर छोड़कर। आपको ऐसा लगता है क्योंकि आप नहीं जानती कि उसने सागर से शादी की है तो सिर्फ पैसों के लिए। मतलब? सोनिया यहाँ सिर्फ पैसों के लिए रुकी है, उसे किसी से कोई लगाव थोड़ी है। क्या सोनिया ने सागर से पैसों के लिए शादी की है? कितनी अजीब सोच है लोगों की। इनकी सिर्फ सोच नहीं, ये लोग भी बहुत अजीब हैं भाभी। इनके लिए रिश्तों की कोई मोल नहीं। लेकिन ये बात सोनिया को समझनी होगी, रिश्ते खोकर उसे क्या मिलेगा? लेकिन ये वो बात नहीं समझेगी क्योंकि ये लोग सिर्फ लक्ष्मी की पूजा करते हैं।